हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। लेट्स कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये हो सकता है। ठीक है, देखते हैं सजिटेरियस पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। शांत दिमाग से आपको जो है रीडिंग को देखना है। सो आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिखकर रीडिंग के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखते हैं धनु राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज, खुद की एनर्जीज क्या हैं। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। ओके, आपके पर्सन कुछ टाइम से बहुत हद तक गार्डेड रहे हैं, बहुत हद तक लोगों से डिटैच, दूर रहना, लोगों को हो सकता है हमेशा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर ही लोगों से डील करना, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट रहना। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने थोड़े से गार्ड्स डाउन करे हैं। होता है ना भाई कि एक इंसान बहुत हाई बाउंड्रीज में रहता है और कई बार अकेला पड़ जाता है इस वजह से। तो उस कोल्ड बिहेवियर से अपने आप को थोड़ा सा मैं बोलूँगी एक्सट्रोवर्ट बनाना, थोड़ा सा सोशलाइज होना, आज में जीना, और बहुत दूर तक का प्लान ना करना। ठीक है ना, बहुत हद तक अपने आप को हार्शली जो है डील ना करना अपने आप के साथ, है ना। ये ऊर्जा दिख रही है अभी आपके पर्सन की धनु राशि। इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है। द लवर्स, हाँ। सो मुझे यहाँ पर जब मैंने कार्ड शफल नहीं किए थे, यहाँ कार्ड्स गिर गए थे, उसमें भी यही चीज़ दिखी थी। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, इसमें भी यही एनर्जी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी तरह से आप कह सकते हो स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लो, या एक मेरिकल सा कह लो, मैजिक सा कह लो, यूनिवर्स का। इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत रिश्तों में रहकर देखा है, बट इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक अलग सा मैग्नेटिक सा पुल है। ये रिश्ता अचानक से इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कंफर्ट मिलता है। और कई बार जो है इस रिश्ते से इसको लेसन भी मिले हैं, इस रिश्ते से इसको कुछ सीखने को भी मिला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपसे ही कुछ सीखने को मिल रहा है, इस रिश्ते से भी उसने बहुत कुछ सीखा है। इस रिश्ते से भी उसने सही डिसीजंस लेने सीखे हैं। और I'm so sorry, यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में एक मैं बोलूँगी नया साइड, नया तरीके से रिश्ते में कम्युनिकेट शुरू करना, नए तरीके से रिश्ते को वापस से फ्रेश स्टार्ट करना, इस बारे में सोचते ज़रूर हैं। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि दोनों में से किसी एक की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर हो सकता है या तो ऑप्शन है, या फिर एक इंसान क्लियर कम्युनिकेट कर चुका है, बिल्कुल अपनी जो है बाउंड्रीज हाई कर चुका है। बट ये आपके पर्सन जो हैं, ये इस रिश्ते में अभी भी जो कंपेटिबिलिटी है, इनको लगता है कि अगर रिश्ता लाइफ में किसी के साथ बनाना है तो कंपेटिबल आप हैं।
और उसको इस रिश्ते में एक चांस और चाहिए। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कठिनाइयाँ हैं, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुश्किल है आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होना या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना। बट इस इंसान को इस रिश्ते से ऐसा लगता है कि कुछ तो यूनिवर्स ने ना सिखाने के लिए, या यूनिवर्स ने किसी तरीके का कुछ कारमा के लिए इस इंसान को आपसे मिलवाया, आपको इससे मिलवाया, ताकि आप लोग जो हैं कहीं न कहीं एक दूसरे को जो है थोड़े से लेसन्स दे पाएँ, थोड़ा-सा एक दूसरे के लिए जो है ना कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेसन नहीं मिले होंगे इस रिश्ते में। दुनिया की भीड़-भाड़ में इस रिश्ते ने आप लोगों को सुकून भी बहुत दिया होगा, है ना? तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट मुझे ऐसा लगता है फाइनली कम्युनिकेशन का एक डिसीजन बना रहे हैं। फाइनली अपना सच रखने का एक डिसीजन बना रहे हैं इस रिश्ते में। फाइनली इस रिश्ते को वापस से रीयूनाइट करने के बारे में जो है मतलब रीयूनाइट करने की तरफ देखते हैं कि हाँ, मैं इस रिश्ते में रीयूनाइट कर सकता हूँ, इसका इस पे मैं जो है काम कर सकता हूँ। ये ज़रूर दिखता है। फाइनल डिसीजन कहीं न कहीं ये है कि वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में वापस से बेटर कम्युनिकेशन, बेटर हीलिंग आ जाए, ठीक है? देन वी हैव द करंट फीलिंग्स में भी एडवेंचर की एनर्जी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उस इंसान को लगता है कि एक सेकंड चांस इस रिश्ते को मिलना चाहिए, वैसे ही एडवेंचर भी यही कार्ड है कि कम्युनिकेशन भी उसकी धीरे धीरे ग्रो हो रही है आपके लिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो बच्चे की जर्नी पर चला है, और वो जब बड़ा होगा और फीलिंग्स हाई होंगी। बट अभी जो फीलिंग्स आप कहो तो फीलिंग्स कहीं ना कहीं ग्रो हो रही हैं, फीलिंग्स कहीं ना कहीं जो है आपको लेकर ऐसा होता है ना कि मैम कभी प्यार किया भी है मुझसे इस इंसान ने, क्वेश्चन आता ना मन में कि मैम सब कुछ झूठ तो नहीं था, सब कुछ सिर्फ ये तो नहीं था कि प्लेयर्स होते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं कहूँगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए ग्रो होनी शुरू हुई हैं। इस इंसान को आपके साथ जो फ्लर्ट करना था, जो इन एंड आउट रहना था, जो सिर्फ और सिर्फ एक मस्ती मजाक था, उससे थोड़ा सीरियस एनर्जी में आए हैं, उससे थोड़ा सीरियस एनर्जी में आपके पर्सन आए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अपने बारे में सोचते थे, बट अभी थोड़ा आपकी तरफ ध्यान जाना, आपके साथ लॉयल रहना, आपके लिए थोड़ा कह सकती हूँ कि किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी फील कर पाना, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? माइंडसेट में है ड्रीम कार्ड। माइंडसेट में इस इंसान को ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, आप लोगों के बीच में रिकंसाइल किया जा सकता है, ये इंसान आपको टाइम दे सकते हैं, इस इंसान को आपको जो है आपके साथ बैलेंस करना चाहिए, आपको न्याय देना चाहिए। आपने इस रिश्ते में बहुत किया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं। आप भी जो है ना डिज़र्व करते हो इनकी तरफ से एफर्ट्स, ठीक है? यहाँ ऐसा ज़रूर है कि ये इंसान मतलब आपके साथ जो है एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, बात यहाँ पर भी आई थी, ये बात यहाँ पर भी आ रही है कि सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि वो लाइफ़ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वो जितना आपके लिए कर सकते हैं, जितना आपको जैसे होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि यार ये इंसान ना उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ इस रिश्ते में, मेरी तरफ से ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है। बट उनको ये लगता है कि वो आपके साथ बैलेंस करें, आपको न्याय दें, आपको ऐसे ही बीच में छोड़ ना दें, बीच रास्ते में आपको छोड़कर ना जाएँ, उन्हें ये चीज़ सही नहीं लगती है। यहाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि फैमिली को और आपको दोनों को ही वो बैलेंस करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन और आपको बैलेंस करना चाहते हैं, अपने करियर को और आपको बैलेंस करना चाहते हैं, ये ज़रूर है। सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पूरा ध्यान आपके ऊपर है, नहीं। इनको या तो इनके लव्ड वंस हैं जिनकी तरफ इनकी ड्यूटी बनती है, या फिर इनके गोल्स हैं, इनकी खुद की कुछ डिज़ायर्स हैं जिनकी तरफ इनकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो ये बैलेंस करना चाहते हैं एक रिश्ता आपके साथ, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर इज़ लाइक ये इंसान आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है। बट मैं सोच तो बहुत कुछ सकता हूँ ना, डिज़ायर तो मेरी कुछ भी हो सकती है। मान लो एक इंसान चाहता है मेरी 10,000 की नौकरी लग जाए, ठीक है? उसकी 10,000 की नौकरी लग गई। जैसे उसकी 10,000 की नौकरी लगी ना, अब उसके बड़े-बड़े ख़्याल हो गए कि अरे! मैं ताजमहल खरीद लूँ, मैं एक प्लेन खरीद लूँ। सोचने को क्या जा रहा है, सोचने को सोच लो। तो बात सारी ये है कि वो जितना कर सकते हैं वो करेंगे आपके लिए, बट सोच उनकी ऐसी है कि या तो वो आपके साथ एज़ अ स्पाउस रहें, या लिव इन में रहें, या उनकी और आपकी एक फैमिली हो। लाइक अ स्पाउस वो आपको ज़रूर देखते हैं, ठीक है ना? ऐसी ऊर्जा दिख रही है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। येस, येस, देखो 4 ऑफ कप्स, येस।
क्वीन ऑफ कप्स, कि मतलब उनकी इच्छा ऐसी है कि जैसे वो आपके साथ एक बहुत पीसफुल लाइफ गुजारें, बहुत ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता निभाएं, बहुत हद तक इस रिश्ते में जो है आपके साथ उनका एक फैमिली हो, सिक्योर फैमिली हो। बट उन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते वो इस चीज़ के लिए, बट वो सिर्फ और सिर्फ इसको सोचते ज़रूर हैं। उन्हें इस रिश्ते में कंप्लीशन फील होता है। मैंने शुरू में भी बोला है कि यहाँ पर भी उनको मतलब एक सुकून सा फील होता है। उनकी उनकी इच्छा है आपके साथ वापस से सिनेरियो उसको ठीक करके वापस से अपना फ्रेंडशिप, अपना ट्रस्ट गेन करना आपके साथ, ठीक है। और हाँ, एज अ स्पाउस वो आपको देखते हैं ज़रूर। अगर आप एक फीमेल हैं तो एज अ स्पाउस आपको ज़रूर देखते हैं वो, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। मतलब बाहर का जो हर्ट है, बाहर के जो जंग है, बाहर की जो अ, दुनिया का जो भीड़-भाड़ जो शोर है ना, उसके बाद अगर कोई इनको सुकून पहुँचाता है दैट इज़ दिस, मतलब आप, ठीक है ना? और उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो कंसिस्टेंट रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है? ये एनर्जी है। इंटेंशंस वाइज देख लो, इंटेंशंस में भी ट्रस्ट का कार्ड आया। इंटेंशंस भी यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को ग्रो करेंगे धीरे धीरे, जो है इस रिश्ते में आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके साथ रहते हुए आपको ट्रस्ट करना, आपके साथ रहते हुए अपने आप का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ाना, है ना। हो सकता है ना आप भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उनको, तो ये एनर्जी है। और वो गो विद द फ्लो करना चाहेंगे रिश्ते को, कि जहाँ जाएगा, देखो पेशेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस की बात करता है। और यहाँ आया है जस्टिस, गो विद द फ्लो, भाई जैसे जैसे जो समय कराता चला जाएगा, जो समय की मर्जी होगी वहां वो चलते चले जाएंगे। इंटेंशंस यही है कि अभी भी यहाँ पर रिकंसिलेशन की बात आ रही है। इंटेंशंस यही है कि वो बहुत हद तक जो है ओपन माइंड के साथ रिश्ता निभाते हुए इस रिश्ते को एक कहते हैं ना पाथ दिखाते चले जाएंगे, कि जहाँ रिश्ता पहुंचेगा वहां तक हम इस रिश्ते को जरूर निभाएंगे। तो इंटेंशंस ऐसी हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए यस दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये भी मुझे नजर आया है। टेम्परेंस कार्ड से ये ज़रूर दिखता है कि आपके पर्सन ना बहुत ढीठ या बहुत ज़्यादा जजमेंट माइंड के साथ नहीं आना चाहते हैं। वो बहुत आपको भी समय देना चाहते हैं, खुद भी समय लेना चाहते हैं। और क्योंकि आप दोनों बहुत अलग अलग आपकी जर्नी हो सकती है, तो बहुत अलग अलग जर्नी पर आप दोनों का वापस से सेम पेज पर आना वो एक थोड़ा सा मुश्किल एनर्जी होती है। बट उसको टाइम देना, ठीक है ना, उस तूफान को थमने का टाइम देना और वापस से सारी चीज़ों का रिकवर होने का टाइम देना, ये एनर्जी इस मतलब ये इंटेंशन से इस इंसान की नज़र आ रही है। ब्लॉकेज में आप दोनों के लिए जो दिख रहा है दैट इज प्रोजेक्शंस। ब्लॉकेज में ऐसा है कि हो सकता है आसपास के लोगों का जो प्रोजेक्शन है ना वो इन पे बहुत हावी है, हो सकता है बहुत कंफ्यूज हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, कहते हैं ना जब आपके पास एक कपड़ा है, आपने आपको पता है सुबह ये कपड़ा उठा के ऑफिस पहन के चले जाना है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या पहने क्या पहने। तो यही एनर्जी यहाँ पर है कि एक चीज पर नहीं टिकी हुई है नजर, कई चीजों पर है। मैंने बताया भी है, फैमिली है, गोल्स है, उसकी वजह से कुछ भी जो है राइट डिसीजन ना ले पाना, कुछ भी क्लियर आपको ना बताना, खुद का क्लियर ना हो पाना, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ जरूर है। दूसरों के अकॉर्डिंग आपको देखना, दूसरों के परस्पेक्टिव से आपको जज करना, ये चीजें हैं, वो चीज गड़बड़ कर रही है यहाँ, ठीक है। मैसेज यही है कि ये पर्सन बहुत हद तक आपको एक मदरली फिगर की तरह देखते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। एंड इनको देखो 8 ऑफ कप्स, इन्हें ये लगता है कि आपके बिना कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं और इमोशनली तो बहुत ज़्यादा जो है अनसैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ जो इनकी लाइफ हील हो सकती है, आपके साथ जो इनका जो है रिकवरी जो हो सकती है, वो कहीं और नहीं हो सकती। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर यहाँ नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर चलते चले जा रहे हो, इमोशनली आप इनसे डिटैच हो चुके हो, तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, ओके? नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में भी ये बैठकर बस वेटिंग जोन में है, या कह लो कि इनको लगता है कि भाई ऑर्गेनिकली चीजें होती रही ठीक, टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर दे। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ किंग ऑफ पेंटिकल, वाह, नहीं चैरियट है, चैरियट है। तो समय को कहते हैं ना, जैसे समय को चलने दिया जाए और समय अपने आप चीज़ें ठीक कर देगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन्होंने कर रखे हैं। अब समय जैसे मान लो एक एक किसान का काम है कि उसने बीज बोना है, उसने अपनी तरफ से जो है पानी जो पानी दे सकता है पानी दे, या फिर खाद डाल सकता है खाद डाले। उसने अपना काम कर दिया है, अब सूरज अपना काम करेगा, ठीक है ना कहीं वो अपनी जो बीज है जो जिस उसने जिस टाइम पर उगना है वो उस टाइम तक उगेगा, वो सब उसने सरेंडर कर रखा है। तो वो अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उन्होंने कर रखा है। उन्हें लगता है वो तो भाई
खुद से अब बहुत कुछ नहीं कर सकते। आउटकम में यहाँ कॉन्शियसनेस है। आउटकम अगर देखा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड आ सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते में भी हो सकता है। ये देखो, ओ जो कन्फ्यूजन है ना, उसमें से क्लैरिटी आ सकती है आप लोगों को आपके रिश्ते में। जो लिटरली अभी का जो आउटकम है वो यही दिख रहा है कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है ना, वहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है सेजिटेरियस? वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द, इन लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत स्टबन, बहुत ज़्यादा अपनी बातों पर हटी हो जाना, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अ, अगर ये मैरिड हैं तो भी ये दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो कहते हैं ना भाई इमोशनल डिस्टेंस क्यों ना हो। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पर होते हुए भी इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, ये किसी वजह से हो सकता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस बहुत दूर हैं अभी इन लोगों से, सॉल्यूशंस बहुत पास नहीं है, बहुत दूर तक का नहीं सोच पा रहे अभी, ओके। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? फैमिली न्यू बिगनिंग चाह रही है, फैमिली रिकवरी चाह रही है, हीलिंग चाह रही है। फैमिली ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ईगो वाली बात तो यहाँ है, ठीक है, क्योंकि सोर्ट्स के साथ आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना भाई, हम हमारी जीत हो जाए, हमें अटेंशन मिले, हम हमारे ऊपर इस इंसान का ध्यान जाए। ऐसा है कि मतलब आप लोगों से एक्सपेक्ट करना, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर भी आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ आप कम्युनिकेट करें, आप अटेंशन दें, आप लोगों की तरफ से कुछ, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। राशियां यहाँ 12 की 12 हैं, 12 की 12 राशियां हैं, टू बी फेयर। पता क्या, आप लोग अच्छे से जानते हो आपके रिश्ते का क्या चल रहा है, बट शायद आप अपने साथ फेयर नहीं कर रहे हो। आप जानते हो कहाँ आप गलत हो, आप जानते हो कहाँ सामने वाला गलत है, आप जानते हो कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, क्या वो आएगा नहीं आएगा, क्या वो करेगा नहीं करेगा। बट हो सकता है आप अपने आप को बस अभी, ठीक है ना, उलझाने में लगे हुए, वो मत करो। डीप नोइंग आपको है, आप जानते हैं, आपको पता है, बट आप उसको ना सरफेस लेवल पर ला नहीं रहे हैं कि किसकी क्या गलती है, क्या हो सकता है। आपके पास सारे जवाब हैं, बट शायद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ हमें कोई कुछ बता दे, आपको यूनिवर्स आपके ही अंदर बैठकर सब बता रहे हैं, बट शायद आप अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को डाउट कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।